Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता के दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 68 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 69 और 70। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एक जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है और जो भौतिकवादी व्यक्ति है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है, कितना अंतर है? तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं उन दोनों में अंतर थोड़ा बहुत नहीं है, वो ह्यूज अंतर है। और इतना ह्यूज है जितना दिन और रात में अंतर है। तो ऐसे देखने में बाहरी दृष्टि से लग सकता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति और भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो दोनों तो मनुष्य शरीर में ही है। ये शरीर, दोनों का ही शरीर जो है भौतिक चीजों से बना हुआ है। दोनों ही जो है वो दो कान, दो आंखें, दो पाँव, दो हाथ, ऐसे ही है। वो भी कार्य कर रहे हैं, ये भी कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं। और दोनों को क्या करना पड़ता है, शरीर की जो नीड्स है, जैसे दोनों को ही भोजन ग्रहण करना पड़ता है, दोनों को ही सोना पड़ता है कि नहीं। तो इस प्रकार दोनों को ही कार्य करना पड़ता है। तो ऐसे देखा जाए तो सेम लग सकता है, लेकिन दोनों में अंतर कितना है, ह्यूज है। जैसे दिन और रात। तो दिन और रात में कितना अंतर है, ये 100% क्या है, अंतर है। कि जो रात में है वो दिन में नहीं है, जो दिन में है वो रात में नहीं है। तो ऐसे अंतर है। तो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले भगवान कह रहे हैं यह निशा सर्वभूतानां, कि सारे लोग जो भौतिकवादी व्यक्ति है उनके लिए जो रात है वो वो क्या संयमी या आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए वो क्या है, उस समय वो जगते हैं। जो दूसरे के लिए रात है तो आत्मज्ञानी व्यक्ति की जो है उस समय जगते हैं। और यशम जागृति भूतानि, जिस समय बाकी लोग जागते हैं तो आत्मज्ञानी व्यक्ति उस समय सोते हैं। तो जैसे जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है या जो भगवान की भक्ति में साधक हैं, वो क्या करते हैं, तो वो जो सुबह सुबह कितने बजे जग जाते हैं, बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त से पहले जग जाते हैं, 3 बजे 4 बजे ऐसे जग जाते हैं वो लोग। ताकि क्या है, दिन का जो पूरा 24 घंटा में सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त की, जो सूर्य का समय है। और वो जो है आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे पावरफुल समय है, सबसे सहायक समय है। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो उस समय की क्या है को लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो लोग जो है उस समय जग जाते हैं। और ज्यादातर भौतिकवादी व्यक्ति क्या है, उनका सोते सोते रात जो है 12, 1, 2, 3 ऐसे बज जाते हैं। वो कभी जो पार्टी में जाते हैं, और ऐसे आप देखे होंगे नाइट लाइफ जो होते हैं, वो नाइट लाइफ में जाके वो पार्टी करके वो आते आते सुबह हो जाता है लगभग। तो वो उस समय सोते हैं, और जिस समय लगभग जो है आत्मज्ञानी व्यक्ति जग जाते हैं और उनका अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू हो जाता है। वो स्नान करके एकदम स्वच्छ हो जाते हैं और फिर भगवान की आरती और जो है भगवान के कार्य शुरू कर देते हैं। तो ये है। और दूसरा, जब आत्मज्ञानी व्यक्ति जब सोते हैं या जब उनके रात होता है,
तब भौतिकवादी व्यक्ति का क्या होता है, उस समय वो जगते हैं, जैसे वो एक्टिव हो जाते हैं, उनके लिए वो दिन है। तो जैसे आत्मज्ञानी व्यक्ति कब रेस्ट करते हैं, सोते हैं, वो जैसे जो है जल्दी जल्दी सो जाते हैं। तो वैदिक सिस्टम के अनुसार कि जैसे प्रकृति सो जाता है, जब प्रकृति जो है रेस्ट करने चले जाते हैं, जैसे शाम हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है और अंधेरा हो जाता है, आप देखेंगे सारे पशु पक्षी भी उस समय क्या होने जाता है, रेस्ट में चले जाते हैं। तो वो हमारा बायोलॉजी ही ऐसे बना हुआ है। तो ऐसे अगर उस समय जो है शरीर को विश्राम दिया जाए तो वो शरीर के लिए भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति जो है वो जैसे जितना जल्दी हो सके वो क्या करते हैं, वो विश्राम में चले जाते हैं। और उस समय एक तरह से जो है भौतिकवादी व्यक्ति का क्या है, नाइट लाइफ शुरू होता है। तो उनका असली में जो है उनका जो है एक्टिविटी और जो फन है वो सब और रात को ही शुरू होता है, तो जब आत्मज्ञानी व्यक्ति विश्राम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से दोनों का जो जीवन चरित्र है या लाइफस्टाइल है वो टोटली क्या है, उल्टा है। उनकी जो शेड्यूल है वो उल्टा है। तो ये तो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो जिस चीज को देख पाता है, तो वो जो है वो भौतिकवादी व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति क्या देख पाता है, वो जो है अपने जो है शरीर के अंदर जो असली आत्मा है, अपना पहचान वो आत्मा से करते हैं। और आत्मा जो है वो सारे शरीर में है, वो चीज देख पाते हैं। और वो आत्मा के जो खुशी के लिए कार्य कर रहे होते हैं, और वो अपने आप आत्मा के जो है भगवान के साथ संबंध, जो दिव्य संबंध है, उसके जो आनंद में वो क्या है, हमेशा आनंद में रहता है। तो वो अपने हृदय के अंदर की जो इनर वर्ल्ड है, वो जो दिव्य स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उस चीज को वो देख पाता है और उस चीज को वो एक्सपीरियंस कर पाता है और उसके जो है आनंद का अनुभव कर पाता है। वो आत्मज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो इस शरीर के परे और कुछ नहीं देख पाता है। तो उनके लिए जो है वो एक तरह से रात जैसा है। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति सब स्पष्ट रूप से देख पाता है कि कैसे ये शरीर चल रहा है, किस तरह से आत्मा जो है सारे शरीर में है, और किस तरह से आत्मा भगवान की सेवक है, और ये जो भौतिक आत्मा और भगवान के बीच में संबंध है उसको अच्छा से देख पाता है। उनका ये दिव्य दृष्टि होता है, तो वो स्पष्ट रूप से देख पाता है। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो उसको देख नहीं पाता है। तो इसीलिए उनके जैसे अंधकार जैसे हो गया, रात जैसे हो गया, कि वो इस चीज को कुछ पता नहीं है। आप जैसे अंधकार में अगर कितना सुंदर सुंदर चीज भी हो, लेकिन अगर अंधकार है तो वो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, उसको सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसको स्पिरिचुअल लाइफ की कुछ भी चीजें उसको दिखाई नहीं पड़ता है, उसकी जो आनंद है उसको कभी महसूस नहीं कर पाता है। तो ये हो गया भौतिकवादी व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल आनंद के विषय में वो बिल्कुल अज्ञात है और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब दूसरा है, जब भौतिकवादी व्यक्ति जब भौतिक कोई सुख दुख होता है उनके जीवन में, कोई मान अपमान होता है, तो वो पूरा तरह से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। या जब इंद्रिय विषय को देखता है तो इंद्रिय विषय वस्तु की ओर भागते हैं और उस चीज को भोग करने के लिए प्रयास करते हैं। फिर उसमें जैसे हमने देखा पिछले सेशंस में कि कैसे काम होता है, फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये सारे जो है इसके थ्रू से गुजारते हैं। तो वो तरह तरह की विषय वस्तु को देखते हैं और विषय वस्तु के द्वारा प्रभावित होते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति जो है उनके सामने ये सब विषय वस्तु होते भी है तो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं।
वो उससे मानो कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, विषय वस्तु है या नहीं है उनको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे लगता है कि उनके सामने इतना ल्यूरिंग प्रलोभन देने वाला चीज भी हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ये सब, लेकिन वो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनके माइंड जो है भगवान पे फिक्स है, हायर पर्पस पे फिक्स है, और वो जानते हैं इस विषय वस्तु जो है उनके लिए कितना नुकसान देने वाला है। तो वो आत्मा जो है इंद्रियों को संयम करके रखा हुआ है, तो उनको ये चीजें डिस्टर्ब नहीं करता। उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति अगर सोया हुआ होता है तो उसके आसपास में कोई चिल्ला रहा हो, कोई कुछ बोल रहा हो, कोई ये सब चल रहा होता है, तब वो सोए हुए है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, वो शांति से सोया हुआ होता है। तो जब नींद में जाते हैं हम, तो आसपास में कोई कुछ बोल रहा हो, उसके है ना, उसके सामान को इधर से उधर कर रहा हो, उसको कुछ नहीं पता चलता, तो वो एक तरह से इनडिफरेंट, उससे प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति जो है इस भौतिक जो है सिचुएशंस के हम जो है अप डाउन और दुख सुख ये सब आता है, तो उससे वो प्रभावित नहीं होता है, जैसे मानो कि वो जो है जैसे सोया हुआ व्यक्ति वो जो इनडिफरेंट होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो इसी तरह से एक भौतिकवादी व्यक्ति और आत्मज्ञानी व्यक्ति में कितना अंतर है, जैसे रात और दिन का। तो इस श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं वो क्या भौतिकवादी व्यक्ति है या आत्मज्ञानी व्यक्ति है। ड्रेस हो सकता है सेम हो, देखने में हो सकता है सेम हो, लेकिन उसकी एक्टिविटी, उसकी शेड्यूल, उसकी व्यवहार से हमें पता लगेगा वो आत्मज्ञानी व्यक्ति है या भौतिकवादी व्यक्ति है। सिमिलरली हम अपने आप को भी जो है मेजर कर सकते हैं या अपने आप को देख सकते हैं कि हम क्या है, भौतिकवादी व्यक्ति में है या हम आत्मज्ञानी का व्यक्ति है। तो उसी तरह से हम अपने आप को जो है आत्मज्ञानी व्यक्ति जैसे बनने का प्रयास कर सकते हैं। और इसीलिए अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछा था कि आत्मज्ञानी व्यक्ति या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण है, ताकि हम ऐसे बन सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अगली श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 70। आपूर्यमानाम् अचल प्रतिष्ठां समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति जो बाहर की सिचुएशंस अप्स डाउन होता है तो उस समय वो जो है प्रभावित नहीं होता है ना, वो इंडिफरेंट रहता है और वो शांत रहता है, कंपोज्ड रहता है। तो वो कैसे करता है, वो उसको एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा भगवान समझा रहे हैं। तो भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं? भगवान उदाहरण दे रहे हैं एक समुद्र का। तो जो एक समुद्र है उसमें क्या होता है, बहुत सारे नदी प्रवाहित होता है, और नदी जो है जब समुद्र में प्रवेश करता है वो कितने सारे जल को लेकर आता है। हर मोमेंट में क्या है, नदी का जल जो है वो समुद्र में आ रहा है कि नहीं, और कितने जल आ रहा है, हर मोमेंट में रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली आए जा रहा है। लेकिन समुद्र क्या करता है, उन सारे जल को वो रिसीव तो कर लेता है, लेकिन उस जल से समुद्र प्रभावित होता है क्या? समुद्र जैसे शांत जैसे रहता है ऐसे ही रहता है। समुद्र हमेशा क्या है, भरा हुआ रहता है, फुल जल से भरा हुआ है, और नदी का जल आने के बाद भी क्या है, ऐसे ही भरा हुआ रहता है। और समुद्र के जो तट में जो उसका जो बॉर्डर है, जहां तक उसका जल रहता है उतना ही रहता है, वो उससे आगे नहीं आ जाता, ओवरफ्लो नहीं हो जाता है। नदी का जल आ रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन समुद्र के जल का जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही रहता है।
तो उसी प्रकार जो एक आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जिनका बुद्धि स्थिर है भगवान पे, उनका क्या होता है, भौतिक जो इच्छाएं है, भौतिक जो डिजायर है, विषय वस्तु को भोग करने का जो डिजायर है, वो डिजायर उसकी मन में ऐसी नदी की जैसा जल की तरह प्रवाहित होता रहता है। वो सबके हृदय में, सबके मन में ऐसे प्रवाहित होता रहता है। जो भी कोई भौतिक विषय वस्तु देखेगा, उसके मन में क्या आएगा, वो इंद्रिय जो है वो विषय को भोग करने का इच्छा मन में भेजेगा। तो मन के अंदर ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे डिजायर आता रहता है। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति का भी आता है, क्योंकि वो भी इस संसार में है और वो आंख बंद करके, सारे इंद्रियों को बंद करके तो नहीं चल रहा है। तो उसका ये डिजायर आता है, लेकिन वो डिजायर जो है वो आके उसको डिस्टर्ब नहीं करता, जैसे समुद्र को जो नदी का जल आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। तो वो जो है वो आत्मज्ञानी व्यक्ति वो क्या है, शांत रहता है, अपनी एक्टिविटी में फिक्स रहता है। उसकी जो बॉर्डर है, ये जो लिमिट्स है अपने एक्टिविटी के, अपने जो शेड्यूल है, अपने जो कार्य है, वो उसी पे रहता है। ऐसे नहीं कि ओवरवेल्म हो जाए कि ये डिजायर आ गया, फिर उसी डिजायर को फुलफिल करने में वो ओवरफ्लो हो जाए। तो समंदर की तरह वो फिक्स रहता है। तो वो कैसे कर पाता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे समंदर जो है वो हमेशा क्या है, फुल है, फुल्ली क्या है, वो सेटिस्फाइड है। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति जो है वो अंदर से जो है आत्मा में क्या है, वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो भगवान की दिव्य भक्ति में लगा हुआ है और भगवान की प्रति सेवा के द्वारा उसको जो आनंद मिलता है वो समुद्र की तरह है। वो जो है अनलिमिटेड वो आनंद उसको प्राप्त होता है। तो जब उसको आनंद, ऑलरेडी वो आनंद से भरा हुआ है, फुल है, तब और जो है छोटे छोटे जो भौतिक इच्छा है, उस इच्छा के जो इच्छा को पूर्ति करने का उसका मन में प्रयास नहीं करता। फिर वो इच्छा उसके लिए वो तुच्छ हो जाता है और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है, फुल्ली सेटिस्फाइड है। और जब वो कोई व्यक्ति, साधारण भौतिकवादी व्यक्ति, क्योंकि उनके हृदय में कोई ऐसा दिव्य आनंद के अनुभव नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उनका हृदय क्या है, हमेशा कोई ना कोई आनंद को ढूंढता रहता है, क्योंकि वो आनंद जो है आत्मा का स्वभाव है और उस आनंद के बिना जो है वो शांत नहीं रह पाता है, सेटिस्फाइड नहीं रह पाता है। तो उसको जहां भी कुछ दिखता है, जो भौतिक चीजें दिखते हैं, विषय वस्तु, तो उसको प्राप्त करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता रहता है, हर तरफ से प्रयास करता रहता है। तो जैसे ही कोई एक डिजायर आता है उसको पूर्ति करता है, फिर दूसरा डिजायर आता है। डिजायर का कोई अंत नहीं है। जैसे समुद्र में जो नदी का जल जो है हर मोमेंट में आ रहा है, कभी अंत होएगा कि अभी इसके बाद बंद हो गया, नहीं। तो उसी तरह डिजायर जो है वो कंटिन्यूअसली आता है, एक डिजायर को पूरा कर दे तो और एक डिजायर आएगा। कभी कभी हम लोगों को लगता है वो जो है कि ये डिजायर हो जाए तो फिर तो हम पूरा संतुष्ट रहेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। वो डिजायर के बाद डिजायर आएगा और कोई ना कोई एक डिजायर पूरा नहीं होगा, हर एक डिजायर तो पूरा नहीं होगा। तो जब पूरा नहीं होगा तो वो दुखी होगा और वो डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से भौतिकवादी व्यक्ति क्या है, फिर वो डिजायर को पूरा करके भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ना काम कामी, जो सारे काम को, जो डिजायर को पूरा करने में प्रयास कर रहा है, वो कभी सेटिस्फाइड भी नहीं होगा और प्रयास करने के चक्कर में क्या होगा, वो अपनी जो लिमिट है, जैसे सागर के लिमिट है, वो सागर कभी क्रॉस नहीं करता। लेकिन अगर मान लीजिए छोटा सा तालाब है और उस तालाब में नदी का जल आ रहा है, क्या होगा, वो जो जल है वो अपना जो एरिया है, बॉर्डर है, उसको पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा उसको। और जब वो क्रॉस करेगा क्या होगा, आसपास के जो है लोगों के वहां पे क्या हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। तो वो जो तालाब की स्थिति भी क्या होगा, वो संभाल नहीं पाएगा और आसपास के लोगों के लिए भी क्या होगा, परेशान होगा।
तो उसी तरह जो भौतिकवादी व्यक्ति है, उनका क्या है, ये जो अनलिमिटेड डिजायर आता है तो वो अपने इंद्रियों को संयम नहीं कर पाने के कारण वो क्या है, अपना लिमिट को क्रॉस कर देता है और उसके बाद फिर क्या है, वो खुद के लिए भी उसके लिए परेशानी होती है और दूसरे के लिए भी परेशानी होती है। और इसीलिए हम देखते हैं आज की जो समाज में जो है, हम कई प्रकार के जो क्राइम होते हैं, कई प्रकार की अशांति होती है, वो बिकॉज ऑफ दैट। और जब आत्मज्ञानी व्यक्ति वही केवल सुख के अनुभव करता है और फिर वो दूसरे को सुख दे सकता है, क्योंकि वो खुद क्या है, फुल है, खुद पूरा तरह से सेटिस्फाइड है। जनरली हम देखते हैं क्या, लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, लेकिन हर एक रिश्ता के पीछे क्या रहता है कि वो व्यक्ति मुझे आनंद देगा, वो व्यक्ति जो आनंद देगा। हस्बैंड सोचते वाइफ मुझे आनंद देगा, वाइफ सोचता है हस्बैंड मुझे आनंद देगा। तो इस तरह से हम एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि हम खुद आनंद में फुल नहीं है, हमारे आनंद की कमी है और वो कमी हम दूसरे से पाना चाहते हैं, दूसरे से पाके सेटिस्फाई करना चाहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी क्या है, वो जो है कैसे हमें देगा, क्योंकि उसको चाहिए, वो सोचते कि वो मुझे आनंद देगा। तो इस तरह से वो कभी शांति या असली खुशी नहीं प्राप्त हो पाता है। केवल जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो पूरा तरह से सेटिस्फाइड होने के कारण वो उसको किसी और इच्छा नहीं रहता है, किसी और से सुख की आशा नहीं करता, वो सुख जो है दूसरे को दे पाता है। और वही इसीलिए जो है ऐसा व्यक्ति जो है दूसरे को सुख दे सकता है और उसके संग में आके दूसरे व्यक्ति भी सुखी हो सकता है। तो असली सुख जो है, अगर हम फैमिली में भी देखें तो अगर हर कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी होगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो क्या है, वो खुद क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। जब सेटिस्फाइड रहेगा तो दूसरे छोटे छोटे डिजायर जो है पूर्ति नहीं भी होगा तो भी सेटिस्फाइड रहेगा और दूसरे के प्रति डिमांडिंग नहीं रहेगा कि मेरे लिए ये करो या ये नहीं करोगे तो क्या नाराज होना, ये सब नहीं होगा, क्योंकि वो खुद सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो समुद्र के लिए तरह सेटिस्फाइड और शांत है। तो ये समुद्र से हमें ये महान शिक्षा प्राप्त होता है कि किस तरह से हम जब भगवान के दिव्य सेवा में, भक्ति में जब हम पूरा तरह से सेटिस्फाइड रहते हैं तो हमें भौतिक ये जो डिजायर है वो हमें परेशान नहीं करता है और हम जो है शांत सेटिस्फाइड हमेशा के लिए रह सकते हैं। हम अपने लिमिट में कंपोज्ड वे से हम अपने लाइफ को सुंदर ढंग से चला सकते हैं, बाहर की सिचुएशन से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हम जो है अंदर से जो है हम फुल्ली सेटिस्फाइड है, फुल है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 71 और 72। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।